हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया की आयु क्या है? एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु तथा वेग स्थिरांक के मध्य संबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम आइए अर्धायु को समझते हैं कि अर्धायु क्या होती है। तो अर्धायु की परिभाषा कहती है कि अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तब हम उसे अर्धायु कहते हैं। अर्थात जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता होती जो है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता, उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी आधी रह जाती है, तब जाके जो है अर्धायु हमें प्राप्त होती है। आइए हम इसे जो है समीकरण और उदाहरण द्वारा समझते हैं विस्तार से। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु तथा वेग स्थिरांक के मध्य संबंध भी ज्ञात करते हैं। तो इन प्रक्रियाओं को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है अर्धायु को समझते हैं। मान लीजिए ए जो है कोई अभिकारक है जो उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है। यहाँ t बराबर 0 समय पर ए की प्रारंभिक सांद्रता E0 है और उत्पाद हमें जो है इसकी सांद्रता 0 है, अर्थात 0। और t बराबर मान लीजिएगा t1 समय पर जो है A0 माइनस एक्स इसकी सांद्रता रह जाती है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता से x कम हो जाती है और जो है उत्पाद हमें x सांद्रता के रूप में प्राप्त होता है। अब ये जो है अर्धायु कब होगी, अर्थात t बराबर t1/2, अर्थात ये अर्धायु कब होगा, जब इसकी ये जो सांद्रता है A0 माइनस एक्स का मान A0/2 हो जाए, अर्थात ये जो है इसकी अर्धायु प्राप्त होगी जब ये प्रारंभिक जो सांद्रता है वो आधी रह जाएगी। तो इस प्रकार आप अर्धायु को समझेंगे। अब आइए इस प्रश्न के बाकी को हिस्से को समझते हैं, जिसमें हमें कहा है कि प्रथम कोटि की जो अर्धायु है और जो वेग स्थिरांक है उसके बीच में संबंध है। तो आइए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि का जो वेग स्थिरांक है तथा समय के मध्य एक समीकरण होता है, अर्थात वेग स्थिरांक k बराबर 2.303, अच्छा 2.303 t, अर्थात यहाँ समय है, और log इसका बेस होता है, अर्थात आधार होता है 10, और A0 माइनस एक्स। तो ये जो है इसका सूत्र होता है। अब इसमें हमें कहा है कि अर्धायु और ये जो है प्रथम कोटि की लिए, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक k तथा समय के मध्य का संबंध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप मुख्य अवधारणा के रूप में याद रख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो वेग स्थिरांक है और अर्धायु के बीच में संबंध निकालना है, अर्थात t समय कितना होना चाहिए, आधा, अर्थात t1/2। तब ऐसा होने पर A0 माइनस एक्स हमने देखा A0/2 अर्थात आधा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है प्रारंभिक सांद्रता उसकी आधी हो जाती है। तो यहाँ इसमें ये बदलाव होंगे, इन बदलावों को हम सूत्र में रखते हैं, अर्थात इस सूत्र में रखते हैं और इसका संबंध ज्ञात करते हैं। तो k बराबर, इसको हम निकल रखेंगे तो 2.303, यहाँ t1/2 हो जाएगा अर्धायु के रूप में, log, और ये जो है A0 यहाँ हमें प्राप्त होगा A0/2। इस प्रकार हमें, और इसका आधार 10 है। जब इसे हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास k वेग स्थिरांक बराबर ये प्राप्त होगा 2.303 अपॉन, अर्थात बटे में आएगा t1/2 log 10 और ये 2। जब हम इसे हल करेंगे तो k बराबर हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा 0.693 बटे t1/2। तो ये जो संबंध है वो वेग स्थिरांक k तथा अर्धायु t1/2 के मध्य है। तो इस प्रकार आप इस संबंध को इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसमें हम जो है समय और वेग स्थिरांक के मध्य संबंध है, जिसकी सहायता से हमने वेग स्थिरांक तथा अर्धायु के मध्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए संबंध ज्ञात किया है।
तो इस प्रकार आप अर्धायु तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु तथा वेग स्थिरांक के मध्य की संबंध जो है उसकी व्युत्पत्ति को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।